नमस्कार, मैं स्मृति जी। विस्तार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। अगली खबर कानपुर से, जहां पर बहन के साथ हो रहे छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने पूरे परिवार को पीट डाला। युवती ने लगाया आरोप, इलाके के दबंग आते जाते करते हैं छेड़छाड़। महीनों से कर रहे छेड़छाड़, युवती ने घर से निकलना बंद कर दिया। दरअसल दबंगों ने पिता पुत्र को बेरहमी से पीटा, किसी तरीके से भागकर अपनी जान बचाई है। घायलों ने काशीराम हॉस्पिटल में इलाज उनका कराया जा रहा है। चकेरी थाना क्षेत्र के सनीगवा के विमानपुर इलाके की पूरी घटना, जहां पर बहन के साथ हो रहे छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने पूरे परिवार को पीट डाला है। नाम है तुम्हारा? नंदू निषाद भाई। कहाँ के रहने वाले हो? लाल बंगला। जो चोट लगी है, किस बात को लेकर विवाद हुआ था? वो अंशु गुप्ता के सर, वो अंशु गुप्ता है जो वो कहता है जमीन कब्जा करो। जमीन कब्जा करो? हाँ। अंशु गुप्ता कौन है? अंशु गुप्ता लाल सफीपुर में रहता है। क्या करता है, कौन है वो? तम्बाकू की दुकान है। हाँ। हाँ। तो उसका कहाँ कब्जा कर? सनगवा कहता है कि वो इनकी जमीन है, इनकी जमीन है। हाँ। आज नहीं गए तो वो मारी न। जमीन में कब्जा करने के लिए तुमसे कहता? हाँ, दीवार तोड़वाने के लिए बोलता है वो। अच्छा अच्छा। आज भी क्या? आज भी यही बात हुई थी। हाँ। हमने मना कर दिया था अंशु गुप्ता के लिए कि अंशु गुप्ता से हमने जी बोला था हमने आज नहीं जाएंगे हम वहाँ पे। अच्छा। तभी बोल रहा वो। अच्छा। तभी मारा है भैया मैं। तो अंशु गुप्ता क्या करता है? अंशु गुप्ता तम्बाकू का काम है भैया इसका। अभी कुछ जमीन अमीन बता रहे थे? हाँ, जमीन अमीन सब काम करता है वो। काम करता है? कहता है कि वो ऐसे नहीं वैसे। अच्छा। तो इन लोग कितने लोग थे जो मारपीट किए? भैया 5 से 6 लोग थे। एक अन्ना यादव था और अंशु गुप्ता। हाँ। तो क्या कहकर मारना पीटना शुरू कर दिया? भाई इसी बात की बात हुई थी भैया बस। अभी कहाँ पर आए हो यहाँ पर इलाज कराने? यहाँ पे कहाँ पर? भाई काशीराम। काशीराम में? पुलिस से हाँ। शिकायत किया? है? पुलिस से शिकायत किया? पुलिस से शिकायत करा, उन्होंने यहाँ भेज दिया भैया डायरेक्ट 2 सिपाहियों के साथ। शिकायत किया पुलिस से लिख कर कुछ? पुलिस से शिकायत अभी करा था वहाँ पे थाने में। हाँ। तो इन्होंने यहाँ भेज दिया, कह रहे वहाँ मेडिकल कराओ भैया पहले। मदद मिल रही पुलिस से? पुलिस से मदद मिल रही है। क्या नाम है भैया आप? रंजीत। क्या मामला है? हमारे यहाँ जो है उनके लड़के जो है हमारी लड़कियों को ताने मारते छेड़ते हैं और हमारे आने पर जब बात विवाद हुई तो हम लोगों को, वो नीचे रहते हम ऊपर रहते, हमारे 2 मंजिले में चढ़ करके हमारे मारपीट किया, हम लोगों को खूना कच्चर कर दिया। और उनके पिताजी पुलिस में हैं और तो हमारी कोई सुनाई नहीं होती। हम आए थाने में, रिपोर्ट लिखवाए, डॉक्टरी भी कराए, फिर भी हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। अब क्या आप चाहते हैं? अब हमको न्याय चाहिए। उनके जिससे मारपीट हुई है या जिसने छेड़खानी वाली बात कर रहे हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम, मारपीट वाले का अंकित, गौरव, कल्लू, दीपक और उनके पिताजी पुलिस में हैं और 3 महिलाएं, रूबी और प्रीति उसकी माँ। जैसे आप यहाँ थाने आए हैं तो थाने में किस दिन की घटना है? और परसों शाम की। अभी तक कोई कार्रवाई हुई? कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ रिपोर्ट लिखाने आए, नकल मांगने आते हैं तो कहते तुम्हारी रिपोर्टें नहीं है यहाँ। 100 नंबर भी डायल किया, 100 नंबर भी बताया कि आप कहाँ रहते हैं बेटा? क्या मामला है? हम विमानपुरी पे नगर में रहते हैं। मामला ये है कि हम कहीं जाते हैं तो उनका लड़का छेड़ता है, कहीं से आते हैं तो छेड़ते, गाली देते हैं और किसी को देख के लाइन मारते, अजीब अजीब की हरकतें करते। जैसे फ्रेश होने आते हैं तो हमको देख के घुस जाते, 1 घंटे भर वेट कराते। जैसे मैंने अपने मम्मी पापा को बताया तो उन्होंने, मेरा भाई बोल सुन लिया होगा, तो मेरे भाई ने कहा कि क्यों भाई ऐसा क्यों करते हो? तो कहे तुम मेरा क्या उखाड़ लोगे, क्या कर लोगे? तो यही बात में उन्होंने मेरे भाई को मारा, मेरे पापा को मारा और मेरे पूरे परिवार को, सबको मारा था उन्होंने। अब कहाँ पे आए आप? पुलिस थाने। क्या आप यहाँ शिकायत करने आए? क्या हुआ आपका? हमें छेड़ते थे, इस वजह से हमने आपके पास शिकायत करने आए थे, रिपोर्ट लिखवाने आए थे। अब क्या चाहते हैं आप? कि उन्हें सजा। माता जी क्या मामला है, कहाँ आए आप? हम आए थाने चौकी थाने आए, लेकिन मेरी मामला ये है कि मेरी छोटी बेटी है, तो छोटी बेटी को नीचे, हम किराएदार हैं तो नीचे ऊपर रहते हैं, तो मैं ऊपर रहती हूँ, नीचे रहते हैं। मेरी बेटी जैसे कहीं भी जाती है तो उसको छेड़ते हैं। छेड़ने के बाद कुछ गौरव पंडित हैं। अच्छा। तो वो छेड़ते हैं, छेड़ने के बाद कुछ भी कह देते हैं, मेरी लड़की चली जाती है। सुनो, करीबन महीनों से मामला शुरू है। इसके बाद मेरी लड़की ने बोला मुझसे, मम्मी और पापा से बोला कि मम्मी इस तरह बोलते हैं, तो मेरे बेटा सुन लिया। मैं थी छत में और मेरा बेटा था, मैंने हमसे बात कर रहा है, वो जा रहा था कोचिंग, तो उन्होंने सुन लिया, तो उन्होंने
थोड़ा बात की कि यार मेरे बहन के छेड़ तो क्या बात है। तो उन्होंने बोला कि आप जाइए यहाँ से, आप मेरी निगाह में चढ़ गए हैं तो मैं तुझे बताऊंगी। वो कोचिंग से आया, आने के बाद ना उतने समय पर मेरे पति ड्यूटी से आ गए, मजदूरी करते हैं। इसके बाद मामा आग ताप रहे थे, आग के पास बैठे ताप रहे थे। तो जब तापते हुए फिर उन्होंने आके बस उन्होंने उल्टा सीधा बोलने के बाद माँ उन्होंने मारपीट कर दिया, मेरी लड़की को कूलर में घुसेड़ दिया। मैं उसको खींचा, अपने पति को बचाया तो बेटा को मार दिया। 3 लोगों ने बैठ के छाती में, एक बैठा, एक मारा, एक खुपी पकड़ा, खुपी फाड़ दिया। दूसरे जब उधर में गए तो मेरे पति को मार बेहोश थे, उन्होंने आँखें निकाल दिया, जीभ निकाल दिया। इसके बाद मैंने उसको देखा, मेरा 10 साल का लड़का है, उसको मारा। उसको छोटा है, बुखार चढ़ी है, उसको मैंने छाड़ दिया। मेरी बड़ी बेटी, उसको उन्होंने मारा, बाल पकड़े, मेरे बाल पकड़ के नोच लिए। अब बाल मुट्ठा भर घर में पड़े। क्या माता जी पुलिस कोई कार्रवाई, क्या आप यहाँ थाने पे आई हो, पुलिस ने कोई कार्रवाई की? सुनगांव चौकी गए थे, वहाँ वहाँ पुलिस वाले नहीं थे, फिर दोबारा गए, वहाँ लिखी गई, औरत हो गई। इसके बाद थाने आए, वहाँ पे लिखी गई है कि वो सुनाई नहीं हुई है, क्योंकि सर जी वो पुलिस वाले हैं ना, तो अपनी तरीका से करेंगे ही। सुनाई पुलिस वाले सुनाई न्याय नहीं मिलता है तो क्या करेंगे आप? न्याय नहीं मिलता तो हमारे यहाँ है कि न्याय हमको ये फैसले, इनको सजा होना चाहिए। कोई भी चीज होना चाहिए, या तो मेरे पास हो आके माफी भी मांग सकते हैं। मैंने माफी तो नहीं दूंगी, लेकिन उनकी कार्रवाई होना चाहिए कि वो फंसना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं हाथ जोड़ के विनती, क्योंकि मेरी बेटियों की इज्जत का मामला है। मैं अभी तक तो कार्रवाई नहीं की थी, मैंने कुछ भी की थी, लेकिन ये मैं इज्जत कोशिश नहीं की रही थी। अब इज्जत जब उछली ही नहीं तो मैं इसलिए मैंने ये